गीतों भरी कहानी। आइए सुनते हैं ललित सहगल की लिखी कहानी बंधन। माला बचपन से ही गंभीर स्वभाव की लड़की थी। उसकी मां अपने पीछे 3 लड़कियां और 2 लड़के छोड़ गई थी। माला के पिता गोविंद राम चिड़चिड़े मिजाज के आदमी थे। उन्हें अपने घर से कोई मतलब नहीं था। जब वे घर में घुसते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे नरक में धकेल दिए गए हों। ऐसी परिस्थितियों में माला ने जल्दी जल्दी बीटी किया और फिर एक स्कूल में पढ़ाने लगी। बस अगर माला के मनोरंजन का कोई साधन था तो वो था संगीत। संगीत से ही घड़ी 2 घड़ी वो अपना दिल बहला लिया करती थी, कभी खुद गाकर और कभी रेडियो बजाकर। नील गगन पे मेला लगा, चलो चलो रे भाई चलो चलो। नील गगन पे मेला लगा, चलो चलो रे भाई चलो चलो। रहे जो पीछे वही अभागा, चलो चलो रे भाई चलो चलो। रहे जो पीछे वही अभागा, चलो चलो रे भाई चलो चलो। नील गगन पे मेला लगा। चंदा जागा तारे जागे, चंदा जागा तारे जागे, अरमा इधर हमारे जागे, अरमा इधर हमारे जागे। गए दौर की बात नहीं है, नए दौर के मारे जागे, नए दौर के मारे जागे। गए दौर की बात नहीं है, नए दौर के मारे जागे, नए दौर के मारे जागे। कहीं चाँद पे अटक न जाना, कहीं चाँद पे अटक न जाना, सूरज से भी आगे जाना। देखो टूट न जाए धागा, चलो चलो रे भाई चलो चलो। नील गगन पे मेला लगा, चलो चलो रे भाई चलो चलो। रहे जो पीछे वही अभागा, चलो चलो रे भाई चलो चलो। नील गगन पे मेला लगा। काले जागे गोरे जागे, काले जागे गोरे जागे, सब देशों के छोरे जागे, सब देशों के छोरे जागे। मंगल पर भी है आबादी, मंगल पर भी है आजादी, मंगल पर भी है आजादी। मंगल पर भी है आबादी, मंगल पर भी है आजादी, मंगल पर भी है आजादी। हमको खबर नहीं है लेकिन बात सुनी है हमने भाई। बात अगर ये सच्ची निकली, बात अगर ये सच्ची निकली, फिर तो सोने पर है सुहागा। चलो चलो रे भाई चलो चलो, नील गगन पे मेला लगा, चलो चलो रे भाई चलो चलो। रहे जो पीछे वही अभागा, चलो चलो रे भाई चलो चलो। रहे जो पीछे वही अभागा, चलो चलो रे भाई चलो चलो। नील गगन पे मेला लगा, नील गगन पे मेला लगा, नील गगन पे मेला लगा, नील गगन पे। एक दिन की बात है, सुबह सवेरे ही गोविंद राम भड़क उठे। ये चाय है? क्यों, क्या हुआ पिताजी? तू मुझे जहर क्यों नहीं दे देती? माफ कीजिएगा पिताजी, शायद मैं चीनी डालना भूल गई, और बना लाती हूँ। ये बिजली को क्या हो गया? कट गई है। क्यों? आखिर क्यों? इस बार भी बिल नहीं दिया जा सका ना। वही तो मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं दिया जा सका? पिताजी, कल भी तनख्वाह नहीं मिली। आप जाने प्राइवेट स्कूल में। मगर जो रुपए मैंने दिए थे उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ? उनका हिसाब तो मैंने आपको दे दिया था ना। पिछले 2 महीने का मकान का किराया अब भी बाकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब यहाँ से जाओ, मेरा सिर ना खाओ, जाओ यहाँ से। उस दिन माला इतनी दुखी हुई
कि स्कूल में जरा सी शरारत पर वीणा को डांट बैठी। दूसरे दिन वीणा का भाई प्रमोद इसी सिलसिले में माला से मिलने आया। नमस्ते। नमस्ते। कल वीणा को आपने जी डांटा था। देखिए, मेरा इस दुनिया में सिवाय इस छोटी बहन के और कोई नहीं। तो फिर आप उसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिल क्यों नहीं कराते? क्या यही स्कूल अच्छा नहीं हो सकता? क्यों नहीं? स्कूल तो कोई भी बुरा नहीं होता, सिर्फ पढ़ाने वाले ही। मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ, अगर वीणा पढ़ाई ठीक से न करे तो आप उसे उचित दंड दे सकती हैं। और अगर वो शैतानी करे तो आप उसे प्यार से समझा सकती हैं। जी, मैं शर्मिंदा हूँ, पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था। खैर कोई बात नहीं, आगे ही सही। और इस भेंट में ऐसा न जाने क्या जादू छुपा था कि उस दिन प्रमोद ने अपने फोटो स्टूडियो में लगे आईने में कई बार अपनी सूरत देखी और बाल संवारे। उसे अंग अंग में अजीब सी तेजी और थिरकन महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद जब वो डार्क रूम में प्रिंट बनाने बैठा तो गुनगुना उठा। प्यार किसी को करना, लेकिन कह कर उसे बताना क्या, कह कर उसे बताना क्या। प्यार किसी को करना, लेकिन कह कर उसे बताना क्या, कह कर उसे बताना क्या। अपने को अर्पण करना, फिर औरों को अपनाना क्या। प्यार किसी को करना, लेकिन कह कर उसे बताना क्या, कह कर उसे बताना क्या। का ग्राहक बनना, लेकिन हो उनका ग्राहक बनना, लेकिन गाकर उसे सुनाना क्या। मन के कल्पित भावों से औरों को भ्रम में लाना क्या। प्यार किसी को करना, लेकिन कह कर उसे बताना क्या, कह कर उसे बताना क्या। प्यार किसी को करना, लेकिन कह कर उसे बताना क्या, कह कर उसे बताना क्या। 3-4 दिन बाद जब स्कूल जाते हुए माला ने प्रमोद को देखा तो वो पूछ बैठी, कहिए, अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं? जी नहीं, और शिकायत करने तो मैं उस रोज भी नहीं आया था। तो फिर? असल में वीणा ने जब ये बताया कि किस तरह पहले आपने उसे डांटा और फिर भरी क्लास में ही गले लगा लिया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, ये तो मेरी आदत है। पहले डांटती हूँ, फिर प्यार करती हूँ। लेकिन सिर्फ इसी बात पर अब तक आपके सिवाय मुझसे और कोई मिलने नहीं आया। खैर, ये तो अच्छा ही हुआ। क्या? और अगर अब कोई आए भी तो भी उससे न मिलिएगा। क्या मतलब? मतलब आप इतनी जल्दी नहीं समझेंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कहाँ? स्टूडियो। इस बाजार के नुक्कड़ पर ही मेरा फोटो स्टूडियो है। तो फिर क्या, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी। मेरे साथ स्टूडियो चलिए ना। लेकिन कुछ नहीं, चलिए भी। और माला आती हुई खुशी को लौटा न सकी, वो उसके प्रवाह में बह चली। अब वे दोनों अक्सर मिलते, प्यार की बातें करते, प्रीत के गीत गाते। चांद चांदनी को संग लेकर मिलन यामनी आई रे। सांवरिया की वंशी मेरी स्वर लहरी लहराई रे। चांद चांदनी को संग लेकर मिलन यामनी आई रे। सांवरिया की वंशी मेरी स्वर लहरी लहराई रे। नहीं आज सी रात कभी आ
मस्ती से खिल पाएगी। आज पिया से हो, आज पिया से हुई हमारी सचमुच स्नेह सगाई रे। सांवरिया की वंशी मेरी स्वर लहरी लहराई रे। चांद चांदनी को संग लेकर मिलन यामनी आई रे। साजन की वंशी ध्वनि सुनकर रागी सी जा रही। जुनून जुनून के मीठे बोल सुना रही। चांद बना है हो, चांद बना है दूल्हा चांदनी दुल्हन सी शर्माई रे। तारे बने बराती कोयल सुना रही शहनाई रे। तारे बने बराती कोयल सुना रही शहनाई रे। लेकिन बिना नींव का सपनों का यह भवन एक दिन ढह गया। एक दिन शाम की बात है। तुमने कोई जवाब नहीं दिया माला। प्रमोद, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं समझा नहीं। हमें पिताजी की स्वीकृति चाहिए, लेकिन वो मिलेगी नहीं। वो पुरानी मर्यादाओं को मानने वाले हैं। उनकी दृष्टि में इस प्रकार का संबंध अनैतिक है। लेकिन तुम तो ऐसा नहीं मानती। जब तुम्हारे मन में इस संबंध के प्रति कोई ग्लानि नहीं, तो हम उन्हें भी विश्वास दिला सकते हैं। ये इतना सहज नहीं प्रमोद। लेकिन असंभव भी तो नहीं। देखो, मैं तुम्हें बता ही दूं, मेरे पीछे 3 बहनें और 2 भाई हैं। पिताजी से उनकी देखभाल नहीं हो सकती, इसलिए जब तक बच्चे बड़े होकर किसी योग्य न हो जाए, मेरे लिए अपना सुख कोई महत्व नहीं रखता। तो फिर मुझे माफ करना प्रमोद। नहीं माला, तुम्हें नहीं मालूम, संसार की कोई भी शक्ति अब मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। पागल न बनो प्रमोद। यदि तुम अपनी व्याकुलता को प्रकट करना पागलपन समझती हो, तो मैं पागल ही सही। मुझे मेरे कर्तव्य से विचलित ना करो प्रमोद। माला, मैं तो बस एक बात जानता हूँ, और वो ये कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। प्रमोद, एक बात पूछूं? कहो। क्या तुम अपनी छोटी बहन को कष्ट पाते देख सकते हो? नहीं। नहीं तो फिर मुझसे ऐसी आशा क्यों करते हो कि मैं अपने छोटे छोटे भाई बहनों को तकलीफ में देख सकती हूँ? अच्छा माला, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रमोद जब माला की कर्तव्य भावना को तर्क की कसौटी पर कसता तो उसे ठीक लगती, लेकिन भावुकता के क्षणों में प्रेम की हत्या करने वाले इस कर्तव्य शब्द की ध्वनि उसे डंक मारती। असल में उसका सुख लुट चुका था और उसका अपने ऊपर कोई काबू नहीं रह गया था। अब वो कई कई रोज तक अपना स्टूडियो न खोलता, घर पर पड़ा रहता, उदास, दुखी, तन्हा। मुझको तन्हाई में रहने दीजिए, इन नजारों से न बहलाओ मुझे, इन बहारों से न बहलाओ मुझे, दूर रख दो ये उम्मीदों के चिराग, चांद तारों से ना बहलाओ मुझे, मुझको तन्हाई में रहने
भटकने दो मुझे, यही कांटों में उलझने दो मुझे, घुट के रह जाने दो हसरत दिल में, अभी कुछ और तड़पने दो मुझे, मुझको तन्हाई में रहने दीजिए। और हालत को बिगड़ जाने दो, मुझे दुनिया से बिछड़ जाने दो, बिजलियों से भी कहो आके मिले, बाग हस्ती को उजड़ जाने दो, मुझको तन्हाई में रहने दीजिए, मुझको तन्हाई में रहने दीजिए। प्रमोद का हुलिया बिगड़ गया था और जब उसे अपने ही होशो हवास नहीं थे तो दूसरे की खैर खबर कैसे ले सकता था। एक दिन की बात है, स्कूल से आते हुए वीणा केले के छिलके पर से फिसल पड़ी और उसके हाथ पांव में सख्त चोट आई। इधर जब वो 3-4 दिन तक स्कूल नहीं आई तो माला बेचैन हो उठी। स्कूल से वापस जाते हुए वो वीणा को देखने गई। वीणा बिस्तर पर पड़ी दर्द से छटपटा रही थी और प्रमोद का कहीं पता नहीं था। माला ने तुरंत निश्चय किया और वो वीणा को तांगे में बिठाकर अपने घर ले आई। उसने वीणा की पट्टी बदली और फिर उसे गर्म गर्म दूध के साथ दवा खिलाकर सुला दिया। उधर जब प्रमोद घर पहुंचा तो मेज पर माला का रुक्का मिला और वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ माला के घर जा पहुंचा। वीणा, कहाँ है वीणा? ओह, आप आ गए? हाँ। ये आपने वीणा की क्या हालत बना दी, और फिर इस हालत में आप उसे घर पर यूं अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? चोट लग गई थी तो आपने मुझे खबर क्यों नहीं दी? वो तो अच्छा हुआ जो मैं देखने चली गई। मुझे दुख भी तो इसी बात का है कि अब भी तुमने क्यों खबर ली इसकी। अच्छा होता जो यूं ही। आप मेरी जगह उस बेचारी पर क्यों गुस्सा उतार रही हैं? गुस्सा? गुस्सा तो उसी पर उतारा जाता है जिस पर कोई अधिकार हो, मगर नहीं, तुम पर मेरा क्या अधिकार है? सुनसान सड़क पर दो राही मिले, पल भर के लिए ठिठके और फिर अपनी अपनी राह चलती है। फिर भला एक को दूसरे से क्या शिकायत हो सकती है? प्रमोद, तुम क्या कह रहे हो? प्रमोद, क्या तुम समझते हो कि मुझे इस तरह जीना अच्छा लगता है? मैं कुछ नहीं जानता माला, कुछ नहीं जानता। मेरे सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। लेकिन फांसी पर यूं लटका रहना मुझे पसंद नहीं। या तो फंदा टूटे या फिर जान ही निकले, और ये सब तुम्हारे हाथ में है। नहीं प्रमोद, मैंने बहुत सोचा है और इसी परिणाम पर पहुंची हूं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वीणा कहाँ है? क्यों? जब तुमने मुझसे ही संबंध तोड़ दिया तो फिर वो यहाँ क्यों रही? नहीं प्रमोद, तुमसे उसकी ठीक से नहीं हो सकी। तो तुम्हें क्या इससे? ये कि जितना अधिकार तुम्हारा है उस पर, उतना ही मेरा भी है। मैं उसकी बहन जी हूँ। मुझे यूं लगता है कि तुम्हारी इस तरह की बातें एक दिन मेरी जान लेकर छोड़ेंगी। माला, मैं पहले ही बहुत दुखी। वीणा को मेरे साथ कर दो। नहीं प्रमोद, मैं इस हालत में उसे तुम्हें नहीं सौंप सकती। अब इन बातों का कोई महत्व नहीं माला, कोई महत्व नहीं। जब परिस्थितियां तुम्हें विवश करेंगी तो शायद तुम इसे बिस्तर से उठाकर नीचे फेंक दो। खैर,
अभी तो मैं चला जाता हूं। ठहरो। आप? इधर आओ मेरे साथ कमरे में। तुम माला को कब से जानते हो? जी। सुना नहीं? जी वो बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी सब बातें सुन चुका हूं। तुम्हारा कोई है? जी नहीं। माला से शादी करोगे? जी आप? तो माला ने मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ बता रखा है। चुप क्यों हो? ठीक है ना? जी वो लेकिन तुम ही कहो, जिसके घर में 5 बच्चे हो, एक जवान बेटी हो, और जो सिर्फ इसलिए अपनी बेटी के हाथ पीले न करता हो कि उसके चले जाने के बाद घर का क्या बनेगा। ऐसी हालत में भी क्या कोई अपने होश हवास ठीक रख सकता है? बाबूजी। लेकिन अब मैं उसे घर में बिठाए रखना नहीं चाहता। अब इन बच्चों को मैं खुद पालूंगा। पालूंगा। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं होगा। बेटी, हरगिज नहीं होगा पिताजी। नहीं पिताजी, मैं इस घर को किसी हालत में भी नहीं छोड़ सकती। बेटी, शादी के बाद लड़की को अपना अलग घर बसाना ही होता है बेटी। लेकिन पिताजी, मेरा तो यही घर है। अच्छा बेटा प्रमोद, शादी के बाद तुम भी इसी घर में रहोगे। बाबूजी। हाँ, मुझसे इन जिंदगियों का तड़पना नहीं देखा जाता। पिताजी। बाबूजी। और इस प्रकार झूठे बंधन टूट जाने पर वे सब पहली बार प्यार के सच्चे बंधन में बंध गए। और माला तथा प्रमोद की खुशी का तो कहना ही क्या, मानो उनका जीवन एक नई ज्योत से जगमगा उठा। ओ चांद उगारे चांद उगारे उन्माद जगाए, ओ कुछ बात करे प्रिय रात मधुर फूलों की प्रिय रात मधुर फूलों की ओ चांद उगारे। मत भरे नयन रे, रस भरे पयन रे, मत भरे नयन रे, रस भरे पयन रे, मधुचाम भरे रे, मधुचाम भरे रे, सौगात मधुर फूलों की प्रिय रात मधुर फूलों की ओ चांद उगारे। सिंगार करे अभिसार करे, सिंगार करे अभिसार करे, जग से ना डरे बारात मधुर फूलों की प्रिय रात मधुर फूलों की वो चांद उगारे। उल्लास मिले रे, मधुमास
मधुमास खिले रे, आप प्यार करें, आप प्यार करें, मधुआत मधुर फूलों की, फूलों की, प्रिय रात मधुर फूलों की, फूलों की, वो जादू गाए। अभी आप सुन रहे थे ललित सहगल की लिखी ये गीतों भरी कहानी बंधन। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस तरह है: माला प्रभा शर्मा, प्रमोद राजगुप्त राजीव, सूत्रधार और प्रस्तुतकर्ता BN मित्तल। इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गाने। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल, लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार।
मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, प्यार मिला, हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। हंसी चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां और रुत हंसी चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। जान भी तू है, दिल भी तू ही, राह भी तू, मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी जी हमारी मर्जी, तुम्हारी तो हमारी भी यही है मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। डोर में पतंग उड़ू तेरे संग संग, हो हो हो। तो हमारी भी यही है मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। के आऊं मैं बारात, थामूं मेहंदी वाले हाथ, हो हो हो। चंदा से चकोरी मुलाकात,
हमारी मर्जी, हमारी मर्जी, तुम्हारी तो हमारी भी यही है मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। एक बंगला हो प्यारा, सारी दुनिया से न्यारा हो न्यारा हो जिसके अंगना में आके भूल जाऊं जग सारा, जिसके अंगना में आके भूल जाऊं जग सारा। ये तुम्हारी मर्जी, हमारी मर्जी, तुम्हारी तो हमारी भी यही है मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया। बालमा तू बड़ा वो है, जालमा तू बड़ा वो है। ओ कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया। बालमा तू बड़ा वो है, जालमा तू बड़ा वो है। सोई थी मैं, कहीं खोई थी मैं, नींद टूटी मेरी तो बड़ा रोई थी मैं। सोई थी मैं, कहीं खोई थी मैं, नींद टूटी मेरी तो बड़ा रोई थी मैं। मेरे रोने पे तू मुस्कुराया। बालमा तू बड़ा वो है, जालमा तू बड़ा वो है। ओ कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया। बालमा तू बड़ा वो है, जालमा तू बड़ा वो है। पूछा अगर तू काहे आया इधर, बोला अनजाने रही भूल गया डगर। पूछा अगर तू काहे आया इधर, बोला अनजाने रही भूल गया डगर। खूब तूने बहाना बनाया। बालमा तू बड़ा वो है, जालमा तू बड़ा वो है। ओ कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया। बालमा तू बड़ा वो है, जालमा तू बड़ा वो है। आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की। जाने आई कहाँ
से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की, हाय आंखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की, हाय आंखों में मस्ती शराब की। चांद का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, चांद का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, प्रीत की सरगम कहूँ या प्यार का सपना कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, इस शौक को मैं क्या कहूँ, आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की, हाय आँखों में मस्ती शराब की। चाल कहती है न हो पहली घटा बरसात की, चाल कहती है न हो पहली घटा बरसात की, हर अदा अपनी जगह तारीफ हो किस बात की, आरज़ू कितने दिनों से, आरज़ू कितने दिनों से थी हमें इस रात की, आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की, हाय आँखों में मस्ती शराब की। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आँखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आँखें हैं, देख के जिनको नींद उड़ जाए वो मतवाली आँखें हैं, गोरे गोरे। मुँह से पल्ला क्या सरकाना, मुँह से पल्ला क्या सरकाना, इस बादल में बिजली है, दूर ही रहना, दूर ही रहना, दूर ही रहना, इनसे कयामत ढाने वाली आँखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आँखें हैं, गोरे गोरे।
अंधेर है सब कुछ बेजिन के, अंधेर है सब कुछ, ऐसी बात है इनमें क्या। आंखें 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 सब है बराबर, कौन निराली आंखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। बेदेखे आराम नहीं है, बेदेखे आराम नहीं है, देखे तो दिल का चैन गया। देखने वाले देखने वाले देखने वाले यूं कहते हैं, भोली भाली आंखें हैं। देख के जिनको नींद उड़ जाए, वो मतवाली आंखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। कहा आपका ये बजा ही सही कि हम बेकदर बेवफा ही सही। बड़े शौक से जाइए छोड़कर, मगर सहने गुलशन से यूं तोड़कर। फूल आहिस्ता फेंको, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। वैसे भी तो ये बदकिस्मत नोक पे कांटों की सोते हैं। फूल आहिस्ता आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको।
लग जाए कांटा कोई पैर में, खफा हुस्न फूलों से हो किस लिए, ये मासूम है बेखता इसलिए, बेखता इसलिए। फूल आहिस्ता आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, ये करें कि कैसे घायल, ये तो खुद घायल होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको। हजारों सवालों का है एक जवाब, परे बेनजर ये न हो ए जनाब, ये न हो ए जनाब। फूल आहिस्ता आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, सबसे कहते हैं शबनम फूल के आंसू होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको। से तुमने भी कितनी नींदें चुराई, हिसाब दो। प्यार से क्यों भर दिया, बातों ही बातों में कैसे जादू जगाया, जवाब दो। आँखों से तुमने भी कितनी नींदें चुराई, हिसाब दो। शायद मालूम होगा तुम हमारे कौन हो, तुमको शायद मालूम होगा तुम हमारे कौन हो। हम तुम्हारे जो भी होंगे, तुम हमारे कौन हो। पहले भी ऐसी ही कितनी बातें छुपाई, हिसाब दो। तुमने हंसी ही हंसी में क्यों दिल चुराया, जवाब दो। जब मिले थे हम पहले पहले, तुम तो कुछ ऐसे न थे।
तुमसे मिलकर हो गए यूं, वरना हम ऐसे न थे। दिल में मोहब्बत का तूफान किसने उठाया जब दो, तुमने हंसी ही हंसी में यूं दिल चुराया जवाब दो। ओहो आहा ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल। क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। इस गाने के साथ ही आज का गीतों भरी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है।